बस भाई अल्लाह नबियों को भेजता है कि वो लोगों को प्रीच कर सके, दावत दे सके ईमान की। और फिर अल्लाह खुद ये भी कहता है कि आपके चाहने से ईमान नहीं लाएगा कोई भी जब तक मैं ना चाहूँ। और कुरान में ऐसी आयत भी है कि अल्लाह कहता है जिसको मैं चाहूँ मैं ईमान दूँ और हिदायत दूँ, मैं जिसको चाहूँ हिदायत ना दूँ। तो फिर क्या सेंस है और किस तरह से दावत दी जाएगी? दावत का क्या मतलब है फिर कि हम किस तरह दावत दें? जब अल्लाह के हाथ में सारा रिजल्ट है तो फिर हमारा काम क्या बनता है? मेरे भाई, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि एक तरफ अल्लाह कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप लोगों को दावत देंगे, और दूसरी तरफ अल्लाह कहता है आपके चाहने से कोई ईमान नहीं लाएगा, आपके चाहने से किसी को हिदायत नहीं मिलेगी, वही ईमान लाएगा, उसी को हिदायत दूंगा जिसको मैं चाहूँगा। अभी बहुत तदब्बर करने की बात है। जो तदब्बर करते हैं लोग, जो गौर व फिक्र करते हैं कुरान शरीफ पे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली, गौर व फिक्र करने वाली। और इसको मैं कहता हूँ दावत का राज, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखो मेरे भाई। जब ये आता है अल्लाह, जैसे कुरान शरीफ में ऐसी भी आयतें आती हैं, मैं जिसको चाहे हिदायत दूं, जिसको चाहे गुमराह छोड़ूं। तो कई लोग कहते हैं भाई हमारी क्या गलती है अगर उसने गुमराह छोड़ा। वो समझते नहीं है इस बात को, जबकि इस बात पे सवाल करना चाहिए कि अल्लाह किसके लिए चाहता है और किसके लिए नहीं चाहता। अल्लाह कहता है मैं जिसको चाहे हिदायत दूं, जिसको चाहे गुमराह छोड़ूं। तो चाहे, अल्लाह की चाहत क्या है, किसके लिए चाहता है हिदायत और किसके लिए नहीं चाहता हिदायत, ये सोचने वाली बात है कि अल्लाह की चाहत को समझें। देखो एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिस्क और हिदायत अल्लाह के हाथ में है। रिस्क वो सबको देता है, जिससे वो मोहब्बत करता है उससे भी, और जिससे मोहब्बत नहीं करता उससे भी। हाँ, और पर हिदायत वो सिर्फ उसको देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अब ये ना समझो कि कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब अल्लाह सबसे मोहब्बत नहीं करता। जो मोहब्बत जिस कॉन्टेक्स्ट में भी कही जा रही है उसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अल्लाह पैगम्बरों को क्या मिशन देता था कि देखो अपनी कौम को, ये इस लायक नहीं है मैं इनसे मोहब्बत करूँ, इतने जालिम है, इतने बुरे हैं, हाँ इनको इस लायक बनाइए कि मैं इनसे मोहब्बत करूँ। ये उस वाली मोहब्बत के सेंस में हो रही है, वरना तो अल्लाह हर मखलूक से मोहब्बत करता है। और ये भी कहना पैगम्बरों को कि आपकी कौम इस लायक नहीं है कि मैं इनसे मोहब्बत करूँ, इनको इस लायक बनाइए कि मैं इनसे मोहब्बत करूँ, ये भी एक मोहब्बत का ही पहलू है। तो इसको भी कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। तो क्या थी हदीस कि रिस्क वो सबको देता है, जिससे मोहब्बत करता है उसको भी, अबू जहल अबू लहब सबसे, सबको देता है, पर हिदायत वो सिर्फ उसको देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। तो सवाल ये उठता है अल्लाह जो है किससे मोहब्बत करता है? देखो मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा को सांप बनाया था, मौजज़ा था एक उनका कि ऐसा सांप बन जाता था। और जब जादूगरों से आमना सामना हुआ, जादूगर उनके दुश्मन थे, फिरौन ने उनको बोला था मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा, और वो ओपोनेंट्स थे, दुश्मन थे। फिरौन भी दुश्मन था, जादूगर भी दुश्मन थे मूसा अलैहिस्सलाम के। असा जो था वो एक ही मौजज़ा था, एक ही मिरेकल था, असा सांप बना। जादूगर ईमान ले आए, फिरौन ईमान नहीं लाया। लोग यहीं पे रुक जाते हैं, नहीं इसके एक पीछे जाओ। इसका मतलब ये है अल्लाह ने जादूगरों को हिदायत दी और फिरौन को हिदायत नहीं दी। तो बात अगर मौजज़े की होती, कई लोग आज बात करते हैं कुरान एंड साइंस, पेशन गोइयां हदीस में, इस तरह से बात करते हैं। अगर मुद्दा ये होता कुरान और साइंस और पेशन गोइयां, अगर मुद्दा मौजज़ा होता तो फिरौन भी ईमान लाता, है ना। अगर मुद्दा मौजज़ा होता तो फिरौन भी ईमान लाता। तो मुद्दा मौजज़ा नहीं था। कोई लोग बोले कि नहीं वो जादूगर जो है वो समझ गए थे कि ऐसा जो ये सांप जो बन रहा है ये मैजिक नहीं है, ये हमारे सांपों को आगे मैजिक नहीं है। नहीं, वो ये सोच सकते थे, वो ये कह सकते थे, शैतान उनके दिल में नहीं डाल सकता था ये कोई ऐसा जादू है जो तुम्हें नहीं पता, ये कोई नया जादू है। और मानने के बाद भी ना मानते। जैसे सामूद कौम थी, पहाड़ फटा, ऊँट नहीं निकली, निकलते ही बच्चा दिया, पानी की प्यास लगी, हाँ फिर भी नहीं माना ना। तो पॉइंट लोग समझते नहीं है। लोगों का अकीदा ये है कि जी तुम्हारा मौजज़ा अगर तुम किसी को दिखाते हो ईमान लाता है, मौजज़े से कोई ईमान नहीं लाता है। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है वो ईमान लाता है। तो अल्लाह ने जादूगरों को हिदायत दी और फिरौन को हिदायत नहीं दी। असली मुद्दा है ये। अब पॉइंट ये उठता है अल्लाह ने जादूगरों को हिदायत क्यों दी और फिरौन को क्यों नहीं दी? देखो जादूगर और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अपोनेंट्स हैं, दुश्मन हैं। उनके बीच में आमना सामना लड़ाई होने वाली है। हाँ, जैसे एक बॉक्सिंग मैच होता है, तुम बॉक्सर्स को देखो, प्रेस मीटिंग होती है उनकी बॉक्सिंग मैच से पहले, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर एकदम ऐसे होते हैं कि खा जाएं जैसे एक दूसरे को, वहीं पे चल पड़े, वहीं पे मार डालें किसी सामने वाले को। हाँ, और हो भी जाता है कई बार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में। पर ये जो जादूगर थे ना, ये बड़े जेंटल थे मूसा अलैहिस्सलाम से, बड़े नरमी से पेश आए, बड़े तमीज़ से, अदाब के साथ, मैनर्स के साथ पेश आए। बिहेवियर उनका बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बॉक्सर्स के या MMA फाइटर्स के बीच में होता है, शायद तुमने देखे हो कुछ ऐसे। हाँ, उनका रिएक्शन बड़ा अलग था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम, जो कुरान शरीफ में आता है, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला, ए मूसा क्या आप डालेंगे पहले या हम डालें?
उन्होंने परमिशन ली। कोई बॉक्सर ये कहता है कि पहले आप रिंग में घुसेंगे या मैं घुसूं, ऐसे पूछता है कोई बॉक्सर है? अगर दूसरा वाला बोल देना तू पहले घुस, तो बोलेगा अब तो मैं नहीं घुसूंगा, तू पहले घुस, ईगो आ जाएगी, है ना। उन्होंने पूछा पहले आप डालेंगे या हम डालें, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहले आप डालिए, उन्होंने बात मान ली और पहले डाल दिया। वो कैसे पेश आना है मूसा अलैहिस्सलाम से? नरमी के साथ, जेंटलनेस के साथ, जबकि दुश्मन है। ये जो मैनर्स है ना, बिहेवियर, ये ब्यूटीफुल मैनर्स हैं, ये खूबसूरती है, क्योंकि अल्लाह ने ये खूबसूरती मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाई। सूरह 20 आयत 38 में अल्लाह ने बोला कि फिरौन मेरा भी दुश्मन है, मेरे पैगंबरों का भी दुश्मन है, और आयत 43-44 में बोला फिरौन के पास जाओ, उसने सारी हदें पार की जो मैं जानता हूँ, हमारे दुश्मनों के पास जाओ। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को क्या बोला? हमारे दुश्मनों के पास जाओ, हाँ, और उससे क्या हो, नरमी से पेश आओ, क्या पता बदल जाए, क्या पता डर जाए। अल्लाह क्या सिखा रहे पैगंबरों को? फिरौन तक के लिए जो दुश्मन है, नरमी, जेंटलनेस, हाँ। और जो जादूगर क्या कर रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए? नरमी, जेंटलनेस। अल्लाह ने कहा तो खूबसूरत है, हैं? ये तो खूबसूरत है, अल्लाह को अच्छे लगे, ब्यूटीफुल लगे। अल्लाह ने कहा ये तो मेरे पड़ोस में होने चाहिए। तो जो जादू जो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कुफ्र में आता है, वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कुफ्र है, अभी वो लोएस्ट में थे और अल्लाह ने उनको एकदम से हाईएस्ट में पहुंचा दिया, क्योंकि अल्लाह को वो खूबसूरत लगे, अच्छे लगे। मानो अल्लाह कह रहा है कि देखो 1 रुपए की टॉफी अगर नाली में पड़ी हो, तुम उठाओगे उसे, पर अगर सोने की अंगूठी नाली में पड़ी हो तो तुम नाली में से उठा लोगे सोने की अंगूठी। अल्लाह कह रहा है फिरौन जो है ना, वो 1 रुपए की टॉफी है, इसको नहीं उठाऊंगा, इसको नहीं उठाऊंगा, ये खूबसूरत नहीं, बहुत बदसूरत है। पर वो जादूगर, दे आर ब्यूटीफुल, कैसे पेश आए हैं अपने दुश्मन से, जेंटलनेस के साथ, ब्यूटी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ। अल्लाह ने कहा इनको तो उठाओ। देखो मेरे भाई, लुकमान अलैहिस्सलाम के उसमें आता है सूरह लुकमान में कि वो अपने बेटे को कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अगर एक बीज पत्थर के बीच में हो, जमीन और आसमान के अंदर हो, कि जमीन आसमान के बीच में और पत्थर के अंदर है, हाँ, अल्लाह उसका इल्म रखता है और उसे फूट के निकाल देता है। एक बीज भी जमीन और आसमान के बीच में हो और पत्थर के अंदर हो, अल्लाह उसका इल्म रखता है और उसे फूट के निकाल देता है। ये किस बीज की बात हो रही है? ये ईमान के बीज की बात हो रही है। ये ईमान के बीज की बात हो रही है। तो आयत है, जैसे पहाड़ों में भी तुमने देखा होगा, कहीं पे फूल निकल रहा है, कहीं पे पौधा निकल रहा है, ये तो आयत है। बात हो रही है हिदायत की, बात हो रही है ईमान की। अल्लाह कह रहा है, लुकमान अलैहिस्सलाम जो है वो कह रहे हैं अपने बच्चे को, और अल्लाह ने उन्हीं के वर्ड्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि हक बात है कि बच्चे तू बीज बो। फिरौन के जादूगरों में अल्लाह को बीज नजर आया, अल्लाह ने ईमान का पेड़ निकाल दिया। फिरौन में वो बीज ही नहीं था। अगर बीज ही ना हो, तुम खाद डाल दो, पानी डाल दो, सब कर दो, होगा कुछ? अगर बीज है, खाद डालो, पानी डालो, देखभाल करो, तो बड़ा अच्छा पौधा निकलेगा ना। जादूगरों में वो बीज था और फिरौन में वो बीज नहीं था। तो अल्लाह ने जादूगरों को हिदायत दी और फिरौन को हिदायत नहीं दी। देखो कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह पूछता है, हाँ, कुरान शरीफ कैसे पढ़ो? जैसे कॉन्वर्सेशन है, ऐसे पढ़ो। तो एक जगह अल्लाह कहता है, खेत तुम उगाते हो या मैं उगाता हूं? खेत कौन उगाता है? तो तुम्हारा दिल क्या बोलेगा? अल्लाह तू उगाता है खेत। किसान थोड़ा उगाता है खेत, अल्लाह तू उगाता है खेत। पर दिल से सवाल आना चाहिए, अल्लाह बीज तू डालता है या मैं? अल्लाह कहता है खेत तुम उगाते हो या मैं? हमारा क्या जवाब है? अल्लाह खेत तू उगाता है। पर फिर दूसरा सवाल क्या होना चाहिए? हमारी तरफ से क्या सवाल होना चाहिए? अल्लाह बीज तू डालता है या मैं? अल्लाह क्या बोलेगा? बीज तू डालता है। तो ये ना एक इस तरीके से ये एक मालिक और नौकर का ना पार्टनरशिप है इस काम में, कि एक दाई को बीज डालना है और पेड़ अल्लाह उगाता है। बीज कहाँ के? गुड मैनर्स के, बिहेवियर्स के, अखलाक के। अगर आदमी खूबसूरत नहीं है ना मेरे भाई, ब्यूटीफुल नहीं है, अल्लाह कभी हिदायत नहीं देगा। लोग तुम्हें मिले, उनको रहम सिखाओ, गुड मैनर्स सिखाओ, हाँ, उनको अच्छा कैरेक्टर सिखाओ। अगर कैरेक्टर अच्छा होगा फिर वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अगर ब्यूटी का बीज होगा ना लोगों के दिलों में, तो अल्लाह की जिम्मेदारी है उसको ईमान देना, उसको हिदायत देना। फिर वो तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम हिदायत नहीं दे सकते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकते, तुम कैसे दोगे? तुम कैसे दोगे? देखो, तो हमारा काम क्या हो जाता है? लोगों को गुड कैरेक्टर सिखाना, रहम सिखाना। मैंने इतने औलिया अल्लाह को देखा कि वो जाके लोगों को ये नहीं कहते थे कि आओ 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 इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो। वो ये नहीं करते थे। कई बार वो बस जाके ना कहते अल्लाह हम तो बीज बो रहे हैं, गुड मैनर सिखा रहे हैं, कैरेक्टर सिखा रहे हैं, वैल्यूज दे रहे हैं लोगों को, लोगों के दिलों में प्लांट कर रहे हैं वैल्यूज। हाँ, अल्लाह को अगर वो वैल्यूज दिखेंगी, वो उसमें ईमान का पेड़ उगाएगा। यही काम है तुम्हारा, यही काम है मेरा, कि हम गुड वैल्यूज, गुड कैरेक्टर जो भी हमें मिले उसके दिल में हम प्लेस करने की कोशिश करें
اور باقی کام پھر اللہ کا، اس کو ہدایت دینے کا، اس کو راستہ دکھانے کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے میرے حساب سے جس کو میں کہتا ہوں دعوت کا راز۔ بیج بو، کھیت اللہ اگائے گا۔